नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिया। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने इसके रूट्स की नेचर बतानी है अभी कि इसके रूट्स कैसे होंगे, मीनिंग x की जो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है उसके नेचर जो है वो कैसी होगी, वो रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने अगर तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आपके रियल रूट्स बनेंगे। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो इक्वल रूट्स बनते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट मीनिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, माइनस में आ जाती है, लेस देन 0 आती है, तो नो रियल रूट्स होते हैं। ओके, कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा, क्योंकि आप जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए हमें उसको आगे अंडर रूट में यूज़ करके एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो अब उसके जो अंडर रूट फाइंड करोगे तो नंबर जो नेगेटिव है उसका आप रूट फाइंड करोगे तो वो इमेजिनरी आ जाएगा, वो आपका कौन सा रियल रूट्स नहीं बनेंगे। ओके, उसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ अभी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। इसको मैंने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से। a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई -3। नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आपने साथ में देखना है, और c कांस्टेंट वो आ गया आपके पास 5। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें फिल कर लेना है। b की वैल्यू हमारे पास -3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। इसको मैंने जब सॉल्व किया 9 माइनस 40 मेरे पास आ गया -31। अब -31 जो है नेगेटिव है नंबर, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, इसके लिए नो रियल रूट्स। नेचर कैसी होगी रूट्स की, नो रियल रूट्स। ओके, जो आपकी एक्सरसाइज है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको ऐसे ही करने हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, अगर तो वो नेगेटिव आता है या इक्वल टू 0 तो आपके रूट्स जो हैं इक्वल होंगे या फिर नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर आपके रियल रूट्स बनते हैं तो आपने उसको आगे फाइंड करना है रूट्स को। उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला लिख के सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 4। ये तीनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें फिल करके b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव वैल्यू है स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 4 या 16 और 3 सिंगल टाइम आएगा क्योंकि अंडर रूट के कारण ये स्क्वायर या फिनिश हो जाता है। 4 4 या 16, 3 या 48, अगेन -48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे इसके। ओके, 2 रूट्स हैं। अब हमने ये फाइंड करने हैं फॉर्मूला लगा के x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ डी ओवर 2a। क्वाड्रेटिक मेथड है ये रूट्स फाइंड करने का। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास -4 अंडर रूट 3 और एक इसका फॉर्मूले का जो माइनस है वो भी है हमारे पास, वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के यहाँ पर। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। अब जो हमने डी फाइंड किया था, डी हमारे पास 0 है, 0 वैल्यू फिल कर दिया और यहाँ पे 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो 0 को नंबर में प्लस करो या माइनस करो सेम आएगा। नेगेटिव नेगेटिव नंबर पहले हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव और 0 प्लस माइनस सेम आएगा। नीचे आ जाएगा 6, कैंसिल कर दो इसको, 2 2 या 4, 2 3 या 6। रूट वाला नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होगा, रेशनल नंबर के साथ 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर में, इसलिए दो रूट्स बन जाएंगे सेम, 2 अंडर रूट 3 ओवर 3 और दूसरा भी 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। दो रूट्स आ गए आपके। ये आपका आंसर हो गया 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, बी की वैल्यू होगी -6 और सी की वैल्यू आ गई 3। हम अपने डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज़ फिल करनी है। -6 होल स्क्वायर -4, ए हमारी 2 है वैल्यू और सी की वैल्यू है 3। 6 6 से 36 -2 4 या 8, 3 या 24। ये आ गया 12। ये आ गया पॉजिटिव नंबर, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, 2 इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स, इक्वल नहीं होंगे, रियल रूट्स होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। देयरफॉर इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। अब रूट्स रियल हैं तो आगे हमने फाइंड करने हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d ओवर 2 है, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ फिर फिल करूँगी। माइनस हमारे पास b है, माइनस की वैल्यू, और 6 के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट डालेंगे। -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 12 ओवर 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। माइनस माइनस पहले पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 या 4, 3 या 12। तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा रूट के, 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम ऊपर कॉमन ले लेंगे 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ पे आ गया 4। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 2 या 4, आपके पास ओनली बच जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो आपके रूट्स हो जाएंगे इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। ये होंगे 2 रियल रूट्स फाइंड। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड के इफ इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अभी आपको रूट्स बताए हुए हैं कि इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। आपको इक्वेशन दी हुई है 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करेंगे बिकॉज इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बिकॉज इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ओके, नाउ अब इसमें फिल करो। b² क्या है आपके पास अभी, k²
-4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू आपके पास 3, इट इज़ इक्वल टू 0। के स्क्वायर -4 2 या 8 3 या 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। स्क्वायर रूट करो दोनों साइड, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 24 हो जाएगा। जब यहाँ पे रूट होता है तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो आपके पास के की एक वैल्यू प्लस की होगी और एक माइनस की। के इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी 24 के फैक्टर्स बनाओगे आप, 2 2 या 4, 2 या 8 3 या 24। यहाँ पे 2 जो है पेयर बन गया, 2 बाहर चला जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 6, 2 और 3 बचेगा ना यहाँ पर, तो 6 2 अंडर रूट 6, ये दो वैल्यूज़ आ गई आपकी। के की वैल्यू होगी प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 और दूसरी होगी -2 रूट 6। ऐसे ही आपने अभी सेकंड पार्ट करना है इसका। सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दो इक्वल रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन के, तो यहाँ पे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट को के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें आपने पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू लिख लेनी है। अब क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, बिकॉज इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 आप लिखोगे, मीनिंग डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। अब वैल्यूज़ फिल करोगे, -2 के होल स्क्वायर -4 के इंटू 6, इट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4 के स्क्वायर -6 4 या 24 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास 4 और के कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पे बचेगा ओनली के -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो 4 के ओनली के बच गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, इसको 4 से डिवाइड किया तो आपके पास 6 बन गया, 4 6 या 24 और साथ में के जो है वो आपने कॉमन ले लिया था। बस दो बन गए यहाँ पे वैल्यूज़, तो अब इनको आपने 4 के इक्वल टू 0 और दूसरी जो ब्रैकेट में है कि इसको भी आपने इक्वल टू 0 लिख लेना। अब यहाँ पर तो डिवाइड करेगा 4 जो 0 को, तो इट मीन के इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दूसरी वैल्यू आ जाएगी के इज़ इक्वल टू 6। आपके पास दो वैल्यूज़ हो जाएंगे यहाँ पे, के इज़ इक्वल टू 0 और 6। क्लियर? ऐसे आपने ये के की